नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है आज का कार्यक्रम इनसे जानिए उपेंद्र नाथ रैना फेसबुक लाइव कार्यक्रम में। नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना फेसबुक लाइव पर आज हमारा कार्यक्रम है इनसे जानिए। इनसे जानिए से तात्पर्य हमारा ये है कि आज हमारे बीच में ऐसे व्यक्ति को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है इस मंच पर, जिनकी एक अद्भुत कला है। यानी उनकी क्या विशेषता है, उनकी क्या विशेष कला है और उन्होंने उस कला को कैसे अपनाया है और कैसे उसके साथ वो अपना कार्य करते हैं, बहुत ही रोचक है। अब उनकी क्या वो रोचकता है, वो अद्भुत कला क्या है, इसके बारे में हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो आज के हमारे अतिथि हैं, श्री पीयूष गोयल, जो दर्पण छवि कला के लेखक हैं और साथ में वे यांत्रिक इंजीनियर भी हैं। तो सबसे पहले हम आज अभी थोड़ी देर में श्री पीयूष गोयल हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ी सी कुछ तकनीकी परेशानी आ रही है, तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि आज के हमारे जो विशेष अतिथि हैं, श्री पीयूष गोयल हैं और उनकी क्या विशेषता है और उनकी क्या कला है, उसके बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। अभी वे हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे श्री पीयूष गोयल जी के साथ। मैं अभी उनको अपने साथ यहाँ पर जोड़ देता हूँ इनसे जानिए कार्यक्रम में। अभी वे हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वे हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। थोड़ी सी तकनीकी खराबी कुछ उनकी तरफ से आ रही है। मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहूँगा कि उपेंद्र नाथ रैना फेसबुक लाइव पर आज का हमारा कार्यक्रम है इनसे जानिए, और जो मित्र अभी हमारे साथ थोड़े बहुत जुड़ने वाले हैं, उनको मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि श्री पीयूष गोयल पेशे से यांत्रिक इंजीनियर हैं और वे दर्पण छवि कला के लेखक हैं। और क्या उनकी विशेषता है, आइए अब हम उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार गोयल जी, नमस्कार। सर नमस्कार। सबसे पहले तो सर मैं आपका चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि आप अरे ऐसा न एक कहिए, बहुत ऐसा न कहिए बिल्कुल गोयल बिल्कुल जी। सर, चरण स्वीकार कीजिए मेरा। और आज मैं अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि आप जैसी शख्सियत के सामने मुझे मौका मिला है आपके साथ बैठने का, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो साधुवाद के पात्र हैं, आप इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को ढूंढ ढूंढ के जो उनकी कला है, जो उनका लेखन है, उसको आप एफबी लाइव के माध्यम से पूरी दुनिया को आप बता रहे हैं कि इसके अंदर ये खासियत है, इस व्यक्तित्व के अंदर ये खासियत है, इस व्यक्तित्व के अंदर ये खासियत है। आज मैं जब आपके लाइव फेसबुक पे गया था, करीब 2 महीने पहले, 1.5 महीना होगा, मैंने आपसे बात करी थी। तो मुझे
सर मैं आपको बता दूं, क्रिकेट का बड़ा प्रेमी हूं, तो जो हमारे रैना साहब क्रिकेट के प्रेमी हैं, उसकी वजह से मैंने आपको फॉलो किया था, क्रिकेट की वजह से। तो मुझे लगा च- कि आपसे बात करके मैंने नंबर बड़ी मुश्किल से आपका नंबर मिला, फिर मैंने नंबर लेके आपसे बात करी। तो आज वो दिन आ गया कि मैं आपके सामने रूबरू हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। और एक ये छोटा मंच नहीं है, एक बहुत बड़ा मंच है, मुझे पता है। और मैं एक बार फिर आपसे चरण स्पर्श करूंगा ही करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मेरे लिए गौरव की बात है। बहुत बहुत बढ़िया गोयल जी, आप आज मेरे लिए इस मंच पर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। देखिए, आपकी भी अपनी प्रतिभा है, अपनी कला है और अपना विशेष ज्ञान है आपको उस कला में। तो मैं अपने मित्रों को ये बताना चाहूँगा कि पीयूष गोयल जी, जो ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं, वास्तव में वे पेशे से यांत्रिक इंजीनियर हैं और उनकी दर्पण छवि कला के वे लेखक हैं। वास्तव में जो आपको तो गोयल जी मिरर मैन से भी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं सर, हाँ। जाना जाता है। क्या बिल्कुल है बिल्कुल उसके सर। बारे में हम बातचीत बिल्कुल सर, करेंगे बिल्कुल। आपसे। वही हमारे आज के इस कार्यक्रम का विशेष आकर्षण है। लेकिन सबसे पहले आप हमारे मित्रों को ये बताइए, देखिए इस बीच में हमारे मित्र जुड़ गए। आपने देखा होगा अशोक मिश्री जी हमारे साथ आ गए थे, विक्रम जयाल जी, भुवनपति शर्मा जी, और इस तरह से हमारे साथ अब मित्र जुड़ने शुरू हो गए हैं। तो आप का जन्म कहाँ पर हुआ है और शुरुआती जीवन कहाँ शुरू हुआ है आपका, शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई है, उसके बारे में हमारे मित्रों को बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा सर, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। 10 फरवरी सन 1967 को मैं अपनी माँ रविकांता गोयल और पिता डॉक्टर देवेंद्र कुमार गोयल के घर में पैदा हुआ। मेरे फादर रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपने माता पिता के साथ रह रहा हूँ। मेरे फादर सरकारी कर्मचारी होने के नाते, फादर का ट्रांसफर जगह जगह होता था। तो मुझे मथुरा रहने का मौका मिला सर, 7 साल। 7 साल मुझे सहारनपुर रहने का मौका मिला, और मुजफ्फरनगर रहने का मौका मिला, सोनीपत रहने का मौका मिला। तो जगह जगह रहने का मौका मिला, और जगह जगह से बहुत सारी चीजें सीखने को मेरे को मिली है। तो सबसे पहले जो मेरा गोल्डन पीरियड है, अगर मैं कहूँ, तो मेरा सबसे बढ़िया जो समय, जो मैंने अपना समय जो बिताया है, वो मैंने मथुरा में। मथुरा के पास एक जगह है चोमुआ। आप दिल्ली से जाएंगे मथुरा, तो मथुरा से 26 किलोमीटर पहले एक जगह है चोमुआ। चोमुआ सर नाम इसलिए है, वहाँ पे सर्वोदय इंटर कॉलेज है, वहाँ का मैं छात्र रहा हूँ। 1984 में मैंने वहाँ से पास आउट किया था इंटर। उसके बाद मेरा सर मैकेनिकल में मैंने इंजीनियरिंग की भी है। मैं मुजफ्फरनगर से मैंने डिप्लोमा किया है, 3 इयर्स का। 25 साल का अनुभव मेरे को है। बस यही, जब एक्चुअली में क्या है, बचपन से ही सीखने की कुछ अलग करने की लगन थी। यही मेरा वो था कि कुछ कर लो, कुछ दुनिया को दिखा लो, कुछ समाज को दे दो। यही प्रेरित मेरे को करती थी। और ये प्रेरणा से ही मैंने उल्टा लिखना शुरू करा, मिरर इमेज में लिखना शुरू करा। और सर एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता चलूं, कि मेरी जिंदगी में सच्चे दोस्त कम हैं, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं सब जगह बोलता हूँ कि अपनी जिंदगी में अपने सच्चे दोस्त जरूर रखें, जो हमेशा आपको अच्छे होंगे तो अच्छी बात सिखाएंगे। तो उन दोस्तों की वजह से ही मैंने उल्टा लिखना शुरू किया था। और उल्टा लिखना शुरू हो गया, बात चलती चली गई सर, बढ़िया ऊपर तक चली गई। और फिर ये सिलसिला चल निकला। मुझे अप्रिसिएशन मिलनी शुरू होगी, लोग बाग मेरे से पूछते गए, मैं उनको जो अपने लेखन से जवाब देता गया। तो यही रहा सर। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, 25 साल का अनुभव है। 2 बेटे, एक बिटिया हैं। ऊपर वाले का आशीर्वाद है सर। सब मैं अच्छी तरह से रह रहा हूँ सर। यही सबसे बड़ी भगवान से अपील है कि सब लोग अच्छे रहें और सबको अच्छी तरह से रखें। तो आपका तो आपने अपने शुरुआती जीवन के बारे में बता दिया है, लेकिन बीच में आपने जिक्र ये किया है कि आपने उल्टा लिखना शुरू कर दिया है। ये उल्टा लिखना, जिसको हाँ आप हाँ। मुख्य रूप से दर्पण छवि का यस। की कला बताते हैं। तो हाँ जी, हाँ जी। ये पहले पहले ये समझा दीजिए ये वास्तव में बिल्कुल होता क्या बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके हाँ, होता क्या बाद है सर, फिर मैं आप हमें बता दीजिए, दिखा दीजिएगा बिल्कुल कि दिखाऊंगा सर, मैं दिखाऊंगा पहले सर। पहले पहले ये बता दीजिए कि ये वास्तव में ये कला क्या है और हाँ जी, इसकी हाँ जी, हाँ क्या, जी। कहाँ से आपको ट्रेनिंग वगैरह मिली है, कुछ
और ये कैसे ये इंटरेस्ट कैसे आपको पैदा हुआ इसमें? सर मैंने जब 1987 में जब इंजीनियरिंग कर ली पूरी अपना, तो मेरा जॉब जो है यामा मोटरसाइकिल का आपने नाम सुना होगा। यामा मोटरसाइकिल में मैंने काम किया एज ए अप्रेंटिस में वहाँ गया। तो सर वहाँ पे क्या होता है कि नाइट शिफ्ट्स होती हैं। तो अक्सर मेरी नाइट ड्यूटी लगा करती थी। तो वो कुछ दोस्त, मैंने कहा ना कि दोस्त जिंदगी में अच्छे होने चाहिए। तो एक ही दोस्त, पीयूष तू कुछ कर सकता है, तेरे अंदर कुछ है, ये एक दोस्त ने बोला। 2 दिन बाद यही चीज फिर एक नए दोस्त ने बोली, यार पीयूष तेरे अंदर कुछ है, तू कुछ कर सकता है। ऐसे ही ये 3-4, ये एक ही जो वर्ड्स है ना, 3-4 लोग अगर बोले तो आपके अंदर कुछ ना कुछ ये उन लोगों ने देखा होगा कि कुछ कर सकता है। तो वहां से प्रेरणा लेकर के ही नाइट ड्यूटी होती थी। तो नाइट ड्यूटी में जो समय मिलता था, तो मैंने उसको उल्टा लिखना शुरू कर दिया। पहले मैंने कैपिटल लेटर्स लिखने शुरू करे इंग्लिश में। लेकिन कैपिटल लेटर जो इंग्लिश में लिखना शुरू हुआ, मुझे वो बड़े आसान लगे। मैंने कहा नहीं, ये तो बहुत आसान तरीका है, स्मॉल लेटर्स लिखने शुरू करो। मैंने इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स लिखने शुरू करे। 15 दिन में मुझे उसमें लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने हिंदी को लिखना शुरू करा। हिंदी भी लिखनी शुरू कर, मुझे लगा कि हिंदी भी लिख सकता हूँ। अब वो जो दोस्त थे ना सर मेरे, वो दोस्त मेरे से कहते थे कि यार क्या किया? मैंने कहा यार ये किया। अब तू एक काम कर, अभी हम खाली बैठे हुए हैं, नाइट शिफ्ट में हैं, तो मुझे डिक्टेट कर। इंग्लिश का और हिंदी का अखबार लेकर के सर वो डिक्टेट करते थे। एक पैराग्राफ ले लिया, उसके बाद जब वो स्पीड में बोलते तो मैं उसी स्पीड से उसको लिखता था सर। वो डिक्टेट करेंगे, मैं उसको देखूंगा। उसमें क्या होता था सर, इंग्लिश वाले में क्या होता था, इंग्लिश वाले में स्पेलिंग कई बार गलती हो जाती थी, लेकिन आपके जो अक्षर हैं वो बिल्कुल ठीक होते थे। ये महाराज लिखता चला गया सर, करता चला गया, करता चला गया सर। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये 1987 की बात है सर। उसके बाद क्या हुआ सर, समय बीतता रहा, बीतता रहा, बीतता रहा। सन 2000 में मेरा एक्सीडेंट हो गया सर। इट ओहो। वाज सो सीरियस। पूरे शरीर में 10 फ्रैक्चर है सर। 10 ऑपरेशन के बाद मैं 9 महीने खाट पे रहा। 9 महीने खाट पे रहने के बाद 2003 में मेरा सर जॉब चला गया और मैं डिप्रेस हो गया। तो सर मैंने कहा ना, दोस्त आपकी लाइफ में अच्छे होना चाहिए। उसने कहा कि पीयूष, जिंदगी में यार तू इतना खुश, चेहरे पे तेरे हंसी रहती है और आजकल मैं देख रहा हूँ तू बड़ा दुखी है। तो उसने मुझे सर भागवत गीता दी पढ़ने के लिए। उसने, मैंने प्रसाद समझ के भागवत गीता ले ली और मैंने 18 अध्याय 700 श्लोक संस्कृत के पूरी भागवत गीता पढ़ी सर। मेरी लाइफ, मेरा डिप्रेशन भी चला गया। और सर हिंदी और इंग्लिश में लिखने के बाद मैं जो है ना सर, मेरी एटलस साइकिल में नौकरी लगी सर, सोनीपत में। क्या बात है, क्या और बात है। ये वो भागवत गीता है सर, मैं बता दूं आपको। मैं ये आपको भागवत, मैं पूरे स्क्रीन पे ला रहा हूं आपको। अब इसके हाँ जी, हाँ बारे जी, में हाँ जी, पूरा बता। बिल्कुल बिल्कुल। ये वो भागवत गीता है जो मैंने मिरर इमेज में लिखी है, दर्पण छवि में लिखी है। 18 अध्याय 700 श्लोक हैं दोस्तों। मेरी जिंदगी में इस ये बहुत बड़ा ग्रंथ है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संवाद दिया है, 18 दिन तक दिया है। हम्म, इसने मेरी लाइफ चेंज की है। मैं चाहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी एक जिंदगी में एक बार अवश्य पढ़े, क्योंकि इसने मेरे को मंच दे दिया। एक एक ना एक ऐसे व्यक्ति को मंच दे दिया, मेरा डिप्रेशन चला गया, मेरी नौकरी लगी और मैं सोनीपत में आ गया। सोनीपत में आने के बाद लोगों ने मेरे से पूछा कि आपने भागवत गीता उल्टी लिखी है। अखबार में छपा सर, दैनिक जागरण में छपा सर। दैनिक जागरण में छपने के बाद सर, कुरुक्षेत्र वहां से पास में ही है, मुझे कुरुक्षेत्र से निमंत्रण आ गया सर। दैनिक जागरण में आधे पेज का पृष्ठ छपा भागवत गीता के ऊपर। वो ये हाल था सर, मैं भागवत गीता लिखने के बाद और छपने के बाद लोग आगे कई बार पता लगता था तो सर दंडवत प्रणाम करते थे। भागवत गीता ने वो दिया मेरे को सर। मुझे कुरुक्षेत्र बुला लिया गया, कुरुक्षेत्र में गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वहां पे पता लगा कि वहां पे किसी ने मेरे से क्वेश्चन कर दिया, पीयूष जी आपने भागवत गीता उल्टी लिखी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर इसको पढ़ेगा कौन? आपने इसको क्लिष्ट बना दिया और थोड़ा सा टिपिकल कर दिया। मैंने कहा भाई, मेरा लिखने का अगर मैं अब आपको बताऊं तो मैंने लिखी क्यों है। वाल्मीकि का नाम आपने सुना? जैसे सर मैंने वाल्मीकि का नाम लिया, तो वो पत्रकार बंधु था ना, वो दूर से ही खड़ा होकर के उसने सर ताली बजाई। वो कहता है कि मैं समझ गया कि वाल्मीकि को मरा मरा बोलने से राम राम निकला और रामायण लिखी उन्होंने संस्कृत भाषा में। मेरा संदेश है पूरी दुनिया को, अगर दोस्तों सीधी नहीं पढ़ पाते हो भागवत गीता, उल्टी तो पढ़ लो, एक बार पढ़ लो जरूर यार। लेकिन
उसके बाद मेरे दिमाग में यह रहा कि उसने क्वेश्चन तो सही किया, एक हाथ में भागवत गीता, एक हाथ में दर्पण, इसको पढ़ेंगे कैसे? तो सर मैंने 5 साल के अथक प्रयास के बाद मैंने सर सुई से पुस्तक लिखी है सर। सुई से? सुई से कैसे कैसे? जी जी सुई से लिखने का पर्पज ये था सर, ये सुई से जी लिखी हुई जी। किताब है मधुशाला, हरमत राय बच्चन जी की मधुशाला को मैंने सुई से लिखा है। अच्छा अच्छा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देख रहे हैं आप, ओहो। सीधी दिखाई देगी आपको ये। हाँ हाँ, अब सीधा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये उल्टा है, देखिए सर। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, सर ये आप इसका तो पहले पहले तो आप इसके ने उल्टा लिखा है इसको। उल्टा लिखा आपने? अच्छा अच्छा। हाँ, फिर क्योंकि मुझे उस पत्रकार की बात याद थी कि इसमें सर आपको पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत नहीं है। ओहो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो थोड़ा सा इस साइड ले आइए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बूंद बूंद के हेतु कभी। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल सही बात बिल्कुल है। ना। जी जी तो जी। इसका लिखने का पर्पज ये था कि उस पत्रकार की बात मेरे को याद थी। मैंने कहा कि भाई उस पत्रकार ने बहुत अच्छी बात करी है कि इसको पढ़ेगा कौन, एक हाथ में शीशा एक हाथ में भागवत गीता। तो मैंने सर इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया कि यार मैं लिखूंगा उल्टा, लेकिन उसको पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ये दुनिया की पहली किताब है जो सुई से लिखी गई है, आप इसको गूगल कर सकते हैं। सिलसिला चल निकला सर। अ, मैंने कहा यार मैंने एक किताब लिखी है, और भी किताब लिखूं। मुझे इंस्ट्रूमेंट मिलते चले गए सर, मैं किताब लिखता चला गया। और सर इस किताब ने भी मेरे को, जैसे भागवत गीता ने मुझे मंच दिया, इस किताब ने और बड़ा मंच दे दिया। उसके बाद सर मैं एक शादी में गया था। हम्म। तो मैंने देखा कि मेहंदी कौन होता है सर, मेहंदी कौन से लोग हाथ रचते हैं। तो मुझे इंस्ट्रूमेंट मिल गया हम्म। लिखने का। तो सर मैंने ओहो। गीतांजलि, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। ये सर मैंने बहुत जो है बढ़िया। गीतांजलि, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि है, उसको मेहंदी हाँ कौन हाँ से हाँ लिखा है। 1913 हाँ में वो पहले भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था सर गीतांजलि के लिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। और पहले एशियन भी है सर। तो मैंने एक्चुअली में जी बड़ी जी। किताबें ली हैं क्योंकि वो रिकॉग्नाइज हैं। और आप बड़ी किताब लोगे तो आप भी रिकॉग्नाइज हो जाओगे। तो सर लोग बाग पूछते रहे, मैं बात देता गया, जवाब देता गया। फिर सर मैंने जो है ये भाव मैंने सुई से वो लिख दिया, सुई से मधुशाला लिख दी, गीतांजलि मैंने मैली कौन से लिख दी। सर मेरे दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आया कि यार एक ही पेज के ऊपर सीधा और एक ही पेज के ऊपर उल्टा। सर फिर मैंने कार्बन पेपर से किताब लिखी। अरे वाह, क्या बात है। तो ये सर देखिए आप, ये ये एक अच्छा ही पेज पे ये सर सीधा है, एक ही पेज पे उल्टा है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक साइड में सीधा है, दूसरे साइड में उल्टा है। हाँ, लिखा मैंने उल्टा ही है, लेकिन उसमें शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना आपको ऐसे बहुत ताक झांक करनी पड़ेगी। सीधा दिखाई दे अच्छा जाएगा। कार्बन पेपर का यूज किया अच्छा सर मैंने। अच्छा, ओके। जी 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 जी। तो ये तो लोग आप पूछते गए सर, इसको मैं इसको जवाब देता गया क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलते रहिए, उसके बाद फिर मेरे हाँ मन में भी कुछ हाँ ऐसे हाँ हाँ, सवाल सर है ये जो मैंने आपसे पूछ जी। दुर्गा कवच है, दुर्गा कवच को मैंने संस्कृत भाषा में लिखा है सर। अच्छा अच्छा, क्या बात सर है। मैंने जो है ना सारी सारी जो धार्मिक पुस्तकें लिखी हैं, क्योंकि जी एक सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते फर्ज बनता है कि हम पूजा पाठ वाले देश के नागरिक हैं। तो इन पे ज्यादा मैंने ज्यादा ध्यान दिया है। जी इस जी तरह जी। सर मैंने 16 किताबें पूरी की हैं। और मेरी जो आखिरी किताब थी जो मैंने लिखी थी, आखिरी वाली से पहले मैंने अपनी ही पुस्तक को मैंने सर आयरन नेल से हैमरिंग करके लिखा है। नहीं नहीं, क्या क्या कला है वो जो आप कह और रहे हैं सर कि? वो भी कला है, हैमरिंग करके है। वो मैं आपको जी। फोटो भेजूंगा क्योंकि सर बहुत वजनी है, भारी है, वो मैं दिखा नहीं सकता। अच्छा एल्युमिनियम अच्छा अच्छा। सीट के A4 नहीं नहीं, साइज के उसके पेपर उसका बनाए। टेक्निक क्या है, कैसे बनाया वो आपने, देखा टेक्निक ये है उसको? सर, ये एक्चुअली में क्या है, मेरी सोच मैं बार बार सोचता रहता हूँ क्योंकि मैं अपनी सोच को बड़ा रखना चाहता हूँ कि ये जो कागज पे जो मैंने किताब लिखी है 20-25 साल बाद ये खत्म हो जाएगी, इसकी कागज ओह खराब अच्छा। हो जाएंगे। अच्छा, फिर कागज मैंने कहा खराब कि हो। इस चीज को जीवित रखने के लिए एल्युमिनियम सीट के ऊपर आयरन नेल्स को लेकर के हैमरिंग करके, मैलेट सुना है आपने सर, मैलेट का नाम सुना है, उसको हैमरिंग हम्म। करके मैंने किताब लिखी है सर। ओहो, तो मतलब कितने पेज की है वो? सर कितने वो पृष्ठ मेरे है ख्याल वो? से 54 या 64 पेज की है सर। लेकिन सर बहुत टिपिकल है, बहुत कड़ा काम सर, उसको हैमरिंग कर करके एक एक चीज लिखना। क्योंकि हम्म। आपको अगर एक शब्द आपका जो है ना अगर वो खराब हो गया तो वो एल्युमिनियम सीट भी खराब होगी। मान लिया 4 पेज में से आखिरी लाइन अगर पूरा पेज लिख दिया और आखिरी लाइन खराब होगी तो समझ लो पूरा पेज खराब हो गया। तो पूरा बड़ा पेज खराब। कंसंट्रेशन, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता था। एक एक चीज, एक एक इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, हैमरिंग करना, उसको हिसाब से करना।
और बचपन में सर एक कहानी पढ़ी थी, उसने मुझे मोटिवेट किया। कौवे ने कंकर डाल के पानी ऊपर कर लिया था। वो तो पक्षी है और तो मैं इंसान हूँ। अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? इस मेरे से लोग पूछते हैं कि सर ये इतना काम आपने 16 किताबें लिख दी हैं, ये कैसे संभव हो पाया? भाई संभव ऐसे हो पाया कि कंकर डाल के पानी पी लो और एक-एक लाइन अगर लिखोगे, अगर आप सच्चे हो और अच्छे हो, आप काम के प्रति समर्पित हो, एक दिन पूरा होगा, ये निश्चित है। सर मेरी जो 16वीं किताब है, जो मैंने लिखी है, यानी कि बियॉन्ड, अमेजिंग, मैंने वो जो किताब लिखी है, वो सर किताब जो है गम एंड ग्लू से लिखी है सर। क्या क्या मतलब वो क्या तकनीक है, उसके बारे में गम एंड बताइए। ग्लू, वो हाँ बताइए, उसका गम एंड ग्लू इसलिए मैंने किताब लिखी है सर, क्योंकि मुझे जो जहाँ भी चीज अगर इंस्ट्रूमेंट लिखने का मिल जाता है तो मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। गम एंड ग्लू से क्या है कि गम और ग्लू, ग्लू क्या है सर, वो तो लिक्विड होता है, उसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी तो वो पतला होता है। इस वजह से उसको गम और ग्लू को जोड़ करके वो उसमें आराम से वो बैठ जाएगा। और उस पर रंग देने के लिए, क्योंकि सर वो ट्रांसपेरेंट होता है, रंग देने के लिए मैंने होली पे जो रंग होता है ना सर, गुलाल होते हैं, उसको मैंने उसके ऊपर गेरा। और वो जो है गम एंड ग्लू के वो चिपक गया। और चिपकने के बाद जो चिपकना था वो चिपक गया, और जो बचा था उसको इकट्ठा कर लिया, तो मैंने उसको रंगीन हम्म। बना दिया थोड़ा। तो ये है। और सर अच्छा। मैं अगली जो किताब लिखने जा रहा हूँ वो रामधारी सिंह दिनकर साहब की है, रस्मरती। उसको मुझे जिस दिन इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, वो किताब मुझे जरूर लिखनी है, क्योंकि उसमें परशुराम का और कर्ण का संवाद है। वो मुझे अपने दिल को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने इंटर में पढ़ी थी वो किताब। तो वो किताब मैं लिखना चाह रहा हूँ। अरे वाह वाह वाह! तो अब आप मुझे थोड़ा-सा, अब मैं इस पूरे जो प्रक्रिया है जो आपने कहा है, कहीं-कहीं पर बहुत थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ सा भी हो गया हूँ। हाँ मैं हाँ सर, ये पूछिए जानना पूछिए पूछिए। चाहूँ मैं ये जानना चाहूँगा पीयूष जी कि इसके लिए धैर्य चाहिए, इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए आपकी मेहनत चाहिए, जिसको हम श्रम कहते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए आपका एकाग्रता, कंसंट्रेशन चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इसके लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। तभी आप बिल्कुल सर इतना बिल्कुल। जो कठिन कार्य है, इसको पूरा कर सकते हैं। तो एक-एक, जैसे पहली जो आपने कला कही है, वो कहा आपने उल्टी छवि से, वही कहा ना आपने? हाँ उल्टा सर, दर्पण छवि। दर्पण छवि जो कहते हैं। तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो पहली पुस्तक किसका ज़िक्र किया था आपने, जो भागवत गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का। श्रीमद् भागवत गीता का। तो हाँ जी। उसमें कितना कितना समय लगा आपको, और सर भाई हाँ जी, हाँ कितना जी। पृष्ठ का है वो? तो सर वो 18 अध्याय 700 श्लोक है। ठीक है सर। मैंने उसको पूरा लिखा है, और सर सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। ओह हो! क्योंकि मैं बहुत। कोई चीज मैंने कहा कि मैं दुनिया को जो कुछ चीज देने जा रहा हूँ ना, तो मैं पूर्ण रूप से दे के जाऊं। और सर मैं ये कलेक्शन जो है ना, मेरा अपना है। मेरा अपना नहीं है, अपना मेरे भगवान ऊपर वाले ने मेरे आशीर्वाद दिया, मेरे से करवाया है। ये पूरे हिंदुस्तान वासी का है। और आप से मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, ये जो मेरा संग्रह है, मैं किसी म्यूजियम को, हिंदुस्तान सरकार को देना चाहता हूँ। नहीं, मतलब मैं अब वहां पर उस बिंदु पर आना चाहता हूं। हाँ जी अब हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब देखिए गोयल जी, ये जो हम्म, आपने ये पुस्तक लिखी है, जिसको आप दर्पण छवि कहते हैं, तो बिल्कुल ये सर। तो बस एक प्रति है आपके पास, बिल्कुल है सर ना? बिल्कुल। है ना? हाँ जी हाँ जी, ये तो मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपि है सर ये। अब पांडुलिपि है, वही मान लेते हैं। हाँ जी हाँ अब जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी एक ही हाँ जी प्रति है आपके पास। हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी हाँ जी। कब, ये किस सन में आपने लिखा है? सर ये मैंने लिखी सन 2003 में। 2003 में, यानी हाँ जी 18 हाँ जी साल मैंने। हो गए हैं। तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसका जो प्रिजर्वेशन है, इसका जो संरक्षण है, तो कैसे किया है आपने इसका? और आपने कैसे ये सुनिश्चित कर लिया कि इसका कोई डैमेज नहीं होगा, इसमें कोई विकार नहीं आएगा, इसमें कोई ऐसी सर ऐसी ऐसी कोई मतलब बिल्कुल, आपका ये। क्वेश्चन बिल्कुल जायज है, आपका क्वेश्चन जी बिल्कुल जी। जायज है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ इस क्वेश्चन से। सर मैं उस प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 54 साल का हूँ। और सर मैं आजीवन तो रहूंगा नहीं। बच्चे करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आपको मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि मथुरा में, वृंदावन में एक म्यूजियम है जिसका नाम है वृंदावन शोध संस्थान। जी जी पिछले जी। 2 साल से मैं उनसे संपर्क में हूँ। और आप जब जाएंगे इस्कॉन मंदिर से लेकर के और बांके बिहारी मंदिर के बीच में एक संस्थान पड़ेगा, कभी आप जाएं तो वहां देखना सर। वहां मेरी पुस्तक 8 सितंबर सन 2021 को
मेरी जो लिखी हुई पुस्तक है चाणक्य नीति, जिसको मैंने लिखा है, वो वहाँ दर्शनार्थ रखी गई है सर। और मेरी उन आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि मुझे पता है कि ये प्रिजर्व कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने जो सुई की किताब जो लिखी है, उसका 20-25 साल तक रहेगा। उसके बाद मैंने एल्युमिनियम शीट पर इसी वजह से लिखी थी, क्योंकि कम से कम वो मेरी जो विधा है, वो जीवित रहे एल्युमिनियम शीट के रूप में। तो आपकी बात सही है, तो मैं बहुत अति शीघ्र ही वो सारी पुस्तकें जो मैंने लिखी हैं, वो म्यूज़ियम से बात चल रही है, वो सर वहाँ शोध करते हैं और प्रिज़र्व के लिए उनके पास तरीके हैं अपने, वो उस काम में मैं अति शीघ्र वो सारी चीज़ें वहाँ करने वाला हूँ बोले। नहीं, ये बात तो देखिए पीयूष जी, ये बात तो सही है। आप किसी म्यूज़ियम में रखेंगे, उनको हुँ। आप उनको इसको दान के रूप में, या आप ये कहिए कि आप समर्पित करेंगे उस म्यूज़ियम को ही। समर्पित करूँगा सर, दान शब्द कहना सर सही नहीं है, क्योंकि वही और वही कोई मैं किसी कह को रहा हूँ, अच्छा नहीं समर्पित हाँ, करेंगे। लेकिन समर्पित लेकिन करूँगा सर। अब मेरी एक और जिज्ञासा है। आपने अब देखिए, एक तो पहले पहले आपकी छवि जो है वो है, आपने दर्पण छवि यानी उल्टा लिखना शुरू किया। फिर हाँ जी, हाँ जी, हाँ आपने जी। दूसरा दूसरा कौन सी कला कहा था आपने, वो कौन सी पुस्तक थी दूसरी? सुई से लिखी सर मैंने, सुई से लिखी, जो फिर सुई से मेंडिपॉन से लिखी लिखी, है। फिर कलम। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना, है ना? तो हाँ जी, क्या, हाँ जी। अब देखिए, आपने हर एक पुस्तक के लिए अलग-अलग कला का प्रयोग किया है। उसमें बिल्कुल, आपने बिल्कुल। अलग-अलग कला से उसको आपने लिखा है। तो क्या प्रशासन की दृष्टि में, उनके संज्ञान में ये बात आपने लाने की कोशिश नहीं की, ताकि आपको प्रशासन की तरफ से या जो संबंधित विभाग है इसका, वो आपको इस बारे में प्रोत्साहित करें, या कोई सलाह दे, कि कोई ऐसा मार्गदर्शन दे जिसके माध्यम से, जिसके आधार पर आप इसको और सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं? सर, मैं अब आप इसका जवाब मेरे पास बहुत अच्छा है, लेकिन मैं इस मंच पे इसका जवाब देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सर ये ऐसा नहीं है कि अखबारों में छपा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया को पता नहीं है। लेकिन सर कोई पहल तो करे। नहीं, पहल तो देखिए, सर मैं पहल किर तो आपको करनी है, पहल तो हाँ, आपको करनी पड़ी। करनी है। मैंने सर पहल कर दी है। मैं एक्चुअली में कर दिया, मैं म्यूज़ियम में जाना शुरू कर दिया है। म्यूज़ियम में उन्होंने मुझे सम्मान दिया सर उन्होंने, और मैंने रखना शुरू कर दिया है। और सर कोई आदमी आसानी से, मैं 2 साल से प्रयास में था। मेरा प्रयास फलीभूत हुआ है। तो वो अभी धीरे-धीरे सर चल रहा है। मैं एक्चुअली में क्या है कि मैं ये मेरे दिल की सर चीज़ें हैं। ये मेरी एक्चुअली में क्या है, ये मेरा काम है। कोई किसी को मैं अचानक तो दे नहीं दूँगा कि भई तुम ले जाओ, इसको रख दो। कोई सिस्टम होगा सर इसका। उस सिस्टम के तहत होगा। अब क्या है, मैं आपको बताऊँ कि उस म्यूज़ियम में मैंने जो किताब रखी है, सर अगर म्यूज़ियम मैंने उनको किताब दे दी, मैंने पूछा कि ये दर्शनार्थ कब रखी जाएगी, टेबल कब बनेगी, सब क्या होगा? तो कहने लगे सर 6 महीने लगेंगे, मेज़ बनने में 20,000 रुपए लगेंगे। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सर बता रहा हूँ, आपने प्रशासन की बात करी है। और 20,000 रुपए लगेंगे सर, वो पास होगा, गवर्नमेंट से पास होगा। मैंने कहा 6 महीने तक तो मैं नहीं इंतज़ार कर सकता। सर वो मेज़ भी मैंने बनवाई है, उसको ले जाने का खर्चा भी मेरा, मैंने उसको वहाँ रखवाया है। तो आपका जवाब मैंने दे दिया है सर। प्रशासन की बात करेंगे तो फिर मैं साल भर तक, 2 साल तक इंतज़ार करता रहूँगा, और पता लगा कि वो चीज़ मेरी कहीं से कहीं चली गई। मैं आपको बता दूँ, कुरुक्षेत्र में जो मैं गया, जी। मैंने भागवत गीता, उनके पास सब गीता है सर। टीचर थे, उन्होंने कहा कि उल्टी लिखी भी नहीं है, ये उल्टी भी लिखी है, आपने लिख दी, भगवान कृष्ण ने आपसे ये भी काम करा दिया। मैंने कहा सर एक काम करिए, इसको जो है आप रख लीजिए, लेकिन सर मेरी कुछ शर्तें हैं। एक तो रखी जाए, एक तो नाम पता लगना चाहिए भी किस आदमी ने लिखी है। दूसरा, प्रशासन से मुझे एक ऐसा लेटर भी दिलवा दीजिए कि प्रशासन दे कि हाँ, कि भाई ये पीयूष गोयल ने दी है, और एक भारत सरकार का एक लेटर तो होना चाहिए मेरे पास कम से कम। सर दोनों चीज़ बनी नहीं मेरी। तो सर मैं कैसे दे दूँ किताब बताओ? नहीं दे सकता ना। मेरी दोनों चीज़ मानी नहीं गई तो मैं कैसे दे दूँ? सर मैंने अपनी ये चीज़ें, पहली औलाद है सर मेरी ये। ये मेरी पहली औलाद है, पहला मेरा बेटा है ये, जो मैंने काम किया है। और बेटे जो है ना सर, दिए नहीं जाते हैं, वो नहीं, सही सुरक्षित बात है। रखे जाते हैं। आपने बहुत ही आकर्षक, अद्भुत कार्य किया है। तो हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मेरी अब 2 जिज्ञासाएँ हैं। एक, पहला तो बिल्कुल सर ये जी। है, पहले तो ये है कि आपने कुछ शोध किया है इसके बारे में, कि इससे पहले ये कार्य हुआ है क्या? किसने किया है?
और किस तरह से उन्होंने उसको उसका संरक्षण का प्रबंध किया है। कुछ आपने इसके बारे में कुछ थोड़ा-सा आपने सर ज्ञान मैं प्राप्त किया है क्या? हाँ, हाँ सर, मैंने वो है ना विंसी विंसी का नाम सुना है सर मैंने। जी, 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 जी। विंसी साहब ने वो जो वो पुराने हैं, वो सम्मानित आदमी हैं, उन्होंने उन्होंने सर जो अपना लिखते थे ना, जो कोई मान लिया खोज करते थे, वो मिरर जी। मैं उल्टा मिरर में लिखूँ, जो जो मैंने पढ़ा है। लेकिन सर, अगर मैं बात करूँ कि मैंने किताब लिखी है, मैंने मान लिया ठीक है, भागवत गीता मैंने उल्टी लिख दी है, वो विंसी साहब की वहीं तक कंप्लीट है। और मैं कहूँ कि मैंने सुई से किताब लिखी है, सर 2012 से मैं ये चीज़ कहता हुआ आ रहा हूँ। अब तक किसी ने क्लेम नहीं किया है। और सब यही कहते हैं, सर मैं म्यूज़ियम में मैं एक्चुअली में क्या है, मेरे पास कलेक्शन भी है बहुत सारा। मेरे पास हिंदुस्तान की कोई हस्ती ऐसी नहीं जिसकी ऑटोग्राफ नहीं है। मैं कलेक्शन का भी शौकीन रखता हूँ, मैं जगह-जगह स्कूल में जाके कलेक्शन अपना एग्ज़िबिशन लगाता हूँ, तो वहाँ पर ये सुई से लिखी किताब को देखने के लिए सर लाइन लगती है। हुँ, हुँ, हुँ। वो कहते हैं सर सुई से किताब लिख दी। सर जब सुई से किताब लिखने के बाद वो जब देखते हैं, तो कुछ लोग तो सर सेल्फी ले लेते हैं, कुछ किताब का फ़ोटो ले लेते हैं। कुछ कहते हैं सर जैसा आप कह रहे हैं कि ये वाक़ई में आपने मेहनत का काम किया, 16 किताबें लिखनी आसान नहीं की, 2003 से लेके 2015 तक 16 किताबें लिखी हैं और छोटी-छोटी किताबें लिखी हैं, सारी बड़ी-बड़ी किताबें लिखी हैं। क्योंकि मुझे पता था कि कौवे ने कंकड़ डाल के पानी के ऊपर कर लिया था, यार वो तो पक्षी है, मैं जानवर हूँ, मैं भी पूरा कर सकता हूँ। ये ही मेरे को प्रेरित करती रही और मैं इसको करता गया। अभी क्या है कि सर आँख भी है, हाथ भी हैं और बैठना भी है, सब चीज़ है, जैसे उम्र बढ़ती जाती है, सारी चीज़ें कमज़ोर होती जाती हैं। सही बात है, तो बिल्कुल जी, सही। बिल्कुल जी। सही सर जी, तो मैंने अपना काम कर दिया है, अब दुनिया वालों का काम है वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। मैंने तो दुनिया को ये दे दिया है और मैंने बोल दिया है कि ये दुनिया वालों का है, मेरा नहीं है। मेरे द्वारा तो भगवान ने मेरे से करवाया है, आप सभी लोगों का है। अब फर्ज़ आपका बनता है कि आप भी कुछ कर लें। तो सर मैंने जो आपने बात क्वेश्चन किया है कि विंसी साहब को मैंने देखा है, उनका वो देखा है, मैंने कहीं जगह पढ़ा है उनके अभी भी वो हैं कहीं न कहीं म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। बट सुई से लिखी हुई किताब, मैनिकॉन से लिखी हुई किताब, कार्बन पेपर से लिखी हुई किताब, सर मेरी नॉलेज में तो अब तक नहीं आया है और ना ही मैंने सुना है। क्योंकि जो चीज़ आप देख रहे हैं और जो लोग उसकी एप्रिसिएशन कर रहे हैं, तो सर ऐसा नहीं है कि एक आदमी अगर मैं कह रहा हूँ कि दुनिया की पहली किताब है, कोई आदमी क्लेम नहीं कर रहा है, तो दुनिया की पहली किताब है इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या बात है, क्या बात! तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है अनिल जी कि इसको बहुत ही बड़े फलक पे, बहुत ही बड़े आयाम में इसको प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए देखिए थोड़ा-सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल ताकि सर, अब मैं ये मेहनत करने देखिए, के लिए तैयार हूँ। है ना? तो इसलिए हुँ। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा समाचार पत्रों में इसका जो आपकी जो ये कला है, उसको उजागर करने की आवश्यकता है। तो इस ओर तो आपका कुछ सर प्रयत्न रहा होगा? सर मैं बता दूँ आपको जी, जी। सर मैं प्रयत्न करता रहता हूँ, लेकिन सर मुझे एक मैंने कहा ना सर, एक चीज़ मैंने म्यूज़ियम में किताब रखी है। सर क्या गवर्नमेंट का फर्ज़ नहीं बनता है कि उसको आने-जाने का खर्चा दिया जाए? क्या गवर्नमेंट का फर्ज़ नहीं बनता है कि उसको एक टेबल प्रोवाइड की जाए? क्या न्यूज़पेपर को वालों को पता नहीं है कि यार ये पीयूष गोयल ने काम अच्छा किया है, ये छापना चाहिए? सर बात कहने से पराई हो जाएगी। आजकल सब बिज़नेस हो गया है। मैं काम भी करूँ सर और पैसा भी लगाऊँ, तो सर मज़ा सा नहीं आता। यार काम की तारीफ़ होनी चाहिए ना। सर हिंदुस्तान में 2 ही आदमी सबसे 3 ही आदमी हैं सर, क्रिकेट प्लेयर, अभिनेता और नेता। उनके पीछे तो दुनिया होती है। सर आप बताइए, क्या प्रेमचंद को नोबेल प्राइज़ नहीं मिलना चाहिए था? हिंदी के जो कवि हैं सर उनको कौन पूछ रहा है? इंग्लिश के राइटर को पूरी दुनिया जानती है। मुझे बड़ी विडंबना है सर ये। नहीं, नहीं, सर आपने सही बात सही छेड़ी है बात। तो बिल्कुल मैं सही बात बोल रहा हूँ नहीं, 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 कि ये बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल विडंबना है। मेरे से लाइव चैनल पे मेरे से बोलते हैं कि सर लाइव आ रहे हैं, इंग्लिश में बात करेंगे। नहीं, मैं इंग्लिश में बात नहीं करूँगा, हिंदी में बात करूँगा भाई। मैं बीइंग एन इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदी में बात करूँगा। हिंदी मेरी राष्ट्रीय भाषा है और मैं हिंदी भाषा से प्रेम करता हूँ। इंग्लिश मैं मैकेनिकल इंजीनियर इंग्लिश भी बोलना जानता हूँ, लेकिन मैं हिंदी में बात करूँगा। इंग्लिश में बिल्कुल इंटरव्यू नहीं दूँगा।
आपकी तो आपकी सर ये भावना का बहुत बहुत आदर सारी करते चीज बहुत हुए हाँ, मैं बिल्कुल 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 सर बहुत सही है। तो आपसे मैं सर किसी के वो कहूँ कि यार मेरी न्यूज़ छाप दो सर, मेरी न्यूज़ छाप दो। सर मैं वो काम नहीं कर पाऊँगा। तो अब क्या आपका ये विचार नहीं है कि आप इसके बारे में अपनी ओर से एक छोटी-मोटी प्रदर्शनी जिसमें आप अपनी जो ये देखिए ना सर आपके सर सर पास तो एक-एक ही रचना है इसकी, एक ही कृति है, जो मास्टर कॉपी जिसको हम कहेंगे। तो बिल्कुल, वही है बिल्कुल। ना सर मैं इसका आपको इसका मैं बता दूँ इसका सर अभी कम से कम मैं कम 100 जगह एग्ज़िबिशन लगा चुका हूँ। अभी मैं मथुरा में अ, लगा के आया एग्ज़िबिशन। सबका एक साथ या सिर्फ केवल एक? नहीं, नहीं, मैं पूरा कलेक्शन का जो है एग्ज़िबिशन लगा के आया हूँ और बड़े मंच हुँ, पे सम्मानित हुआ है, बड़े स मंच पे सम्मान हुआ है। चलिए, इस्कॉन चलिए के बहुत जो बढ़िया। इंटरनेट इंटरनेट अभी मैं सर मैं जितने कॉलेज में जाता हूँ, मैं कम से कम मोर देन 50 कॉलेजेस में जा रहा हूँ। सर 15-19 तारीख को मैं जा रहा हूँ। 19 तारीख को मेरी एलुमनी एसोसिएशन की है, वहाँ पे मेरे को एग्ज़िबिशन लगानी है सर। वहाँ पे क्या मेरे को बात है! कम से कम एक मुझे बोल दिया गया है कि पीयूष जी 1 घंटे की तैयारी करके आइए, 1 घंटे बोलना है आपने। क्या बात है! 26 तारीख को मेरा दिल्ली में है सर, मैं वहाँ दिल्ली में जा रहा हूँ। अलीगढ़ मेरे का है और मेरे को एक निमंत्रण अभी मिला है जहाँ पे मैंने कहा ना सर्वोदय इंटर कॉलेज मथुरा में है, वहाँ के प्रिंसिपल साहब से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि सर जैसे ही आपको समय मिले, अभी 1 हफ्ता आप हमें दीजिए, अगले हफ्ते आप हमारे स्कूल में आ जाइए, आपका सम्मान है। सर मैं अपने पैसे लगा करके, मैंने गाड़ी ली हुई है, मेरा ड्राइवर है, सर 2000 का पेट्रोल लगता है। मैं जा रहा हूँ, पूरी दुनिया को बता रहा हूँ कि यार ये किताब है। हाँ सर, एक चीज़ तो है, एप्रिसिएशन पूरा मिलता है। क्या बात है! बहुत बड़ी वही चाहिए। देखिए एक कलाकार को एप्रिसिएशन पूरा मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग बाग आपको बताने वाला चाहिए, उनको बताओ, उनको प्रेजेंट करो कि यार ये सुई से लिखी किताब है और ये पहली किताब है दुनिया की। सर इतना एप्रिसिएशन मिलता है कि पूछिए मत ही ना। मेरे को ऐसा लगता है कि पीयूष तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया, तुमने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया। वाह, वाह, वाह! ऊपर वाले का आपके पास विशेष कृपा है। अच्छा ये जो ये सुई से निश्चित है आप सर, कह ये रहे हैं निश्चित है, इतना इसमें कौन-सी सुई लगती है यो अच्छा क्या ये पेपर हाँ पे सर, लिखा बहुत जाता बड़ी है? हाँ सर, नहीं, मैं बताता हूँ सर, इसके लिए मैंने हाँ। बड़ा शोध किया सर। जी, 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 जी। मेरे को वो पत्रकार की बात जो है ना, अगर वो पत्रकार मेरे से पूछता नहीं सर, तो ये मैं लिख नहीं पाता। क्योंकि मैंने सचिन तेंदुलकर से प्रेरणा ली है सर। सचिन तेंदुलकर ने कभी भी अपने शब्दों से नहीं बल्ले से जवाब दिया। तो मुझे भी वो मैंने देखा जब वो कोई टीम विदेश से आती थी, उसके बारे में टिप्पणी करती थी, वो बोलता नहीं था बंदा। उसने अगले मैच में टिप्पणी का ही जवाब बल्ले से दिया। तो मुझे वो बात लगती थी कि यार वो बात तो सही कह रहा है, एक हाथ में शीशा और एक हाथ में, वो पढ़ेगा कैसे? इससे टिपिकल एक नई चीज़ तो आपने दे दी है, लेकिन हाँ, पढ़ने हाँ, के लिए हाँ। दिक्कत होगी। तो इसलिए मैंने सुई से लिखी सर। जिसको आप दर्पण हाँ, छवि कहते हैं। बिल्कुल, जी, जी, जी। बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, अच्छा। वो फिर मैंने देखा कि मैंने इसको अपने मित्रों से डिस्कस किया। कि भाई एक मेरे मित्र हैं बड़े घनिष्ठ हैं कि यार मैं ये काम करने जा रहा हूँ। यार पीयूष तेरे पास कोई काम ही नहीं है, तू यही काम करता रहता है। हुँ, उसने हुँ, मुझे हुँ, हुँ। डिमोरलाइज़ कर दिया सर। लेकिन सर मैंने मन में बात बना ली थी। मैंने उसको दोस्त को दोबारा जिक्र नहीं किया। वो जो मेरे दोस्त हैं सर, वो दोस्त उनकी पुस्तक की दुकान है सर। बड़े फ़ेमस दुकान वाले हैं। तो मैं उनके पास गया सर आप समझ जाएँगे कि वो जो बचपन में हाई स्कूल में एक वो होता था मेंढक काटने के लिए पूरा वो ड्राइंग वो बॉक्स आता था। उसके अंदर एक सुई होती थी सर। वो सुई खरीद के लेके आया। फिर मैं जो घड़ी साज होते हैं ना, सुई वाला घड़ी जो घड़ी सही करते हैं, उनके पास हाँ, गया। हाँ। वहाँ वो अच्छा, उनके अच्छा। पास मैंने सुई हाँ, उसको मैंने सुई देखी, मैंने कहा यार ये सुई मोटी है और ये इसको मैंने ग्राइंड करवाई। 2 मैंने वहाँ से ले ली उनसे। एक अंकल बैठे हुए थे, चाचा ही थे हमारे। मैंने कहा चाचा तुम्हारे पास बेकार पड़ी हुई है, ये मुझे दे दो। मैंने उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करा उसको मोटा पतले पेपर पर नहीं लिख सकते थे। ये आपने देखा ना पेपर, ये सर पेपर मोटा पेपर है। हाँ, दिखाइए एक बार फिर। ये अच्छा, मोटा अच्छा, पेपर है अच्छा। सर। ये मोटा पेपर हाँ है जी, सर, हाँ। देखिए। जी, ये जी। मोटा पेपर है। जी, जी। शीट वाला जी। पेपर है। इसके ऊपर हाँ फिर जी। मैंने सर क्या लिखा कि मैंने इसको लिखा और गलती हुई सर। मैंने हुँ। कम से कम 4-5 पेज बिगाड़ दिए सर। लिखता गया, अच्छा, अच्छा। फिर वो बात बन नहीं रही थी। क्या लिखा कैसे जाए? तो सर मैं एक थर्माकोल की शीट लेके आया। ओके। समझ गए ना? हुँ, थर्माकोल की हुँ। शीट 2 पेपरों के बीच में मैंने थर्माकोल की शीट रखी। उसके बाद मैंने थर्माकोल मैं तो मेरे दिमाग में आ गई थर्माकोल से बचाया क्योंकि मैं छेद करूँगा तो दूसरे पेज पे इंप्रेशन नहीं आएगा। तो हुँ। फिर बात बनती चली गई। लेकिन सर आसान नहीं था। मेरी उँगलियाँ दुख जाते थे सर। हुँ, 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 हुँ। और 1-2 पे कई बार गलती भी हुई। पता लगा कि 4 लाइन लिख ली और 5वीं लाइन गलती हो गई। वो मैं तो की फिर जगह वह पूरा बन गया और वह की जगह तो मैं बन फिर वो पूरा पूरा शी पेज फाड़ के और निकाल दिया सर।
मतलब पूरा शीट बदलना पड़ा फिर? सीट वो सीट मैंने फिर इसीलिए ये वाला सीट लिया, स्पाइरल वाला सीट लिया सर। ओके, सारी चीज सोच ओके, के चलनी अच्छा। पड़ती है ना सर। हाँ, हाँ, चीज तो हाँ, सारी सही बात सोचनी है। पड़ेंगी सर, क्योंकि आपको पता है कि ये लिमिटेड पेज में है, पेज भी निकालने हुँ, पड़ेंगे, तो ये सारी चीज सोच के चलनी पड़ेगी। अच्छा, अच्छा। तो अच्छा, एक-एक पेज लिखने में कितना समय लगता था आपको? सर ये मैंने देखो ज्यादा बड़ी किताब नहीं है, अगर मधुशाला की बात करें आप, हाँ, हाँ, तो ज़्यादा बड़ी नहीं है। जी, जी। मेरे ख्याल से ये लगा सर, इसको मुझे लगे हैं 60-65 दिन लगे सर। मतलब लगभग 2 महीने। हाँ 2 महीने, 2 ढाई महीने लगे सर। जी, 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 जी। और अब तो एक तो सुई से लिखा आपने, और जो वो हथौड़े से वाले हैमर जो आप कह रहे थे, वो क्या, किस तरह से, कौन वो सी सर वो कला तो है बहुत जो? कड़ा काम था सर। वो जी, जी, जी। वो भी कला, वो मिरर इमेज वाली है, लेकिन सर वो बहुत भारी है, वो उसमें बहुत ज्यादा वजन है, 40-50 किलो का वजन है सर उसमें, क्योंकि एल्यूमिनियम शीट नेचुरली की वो है वो तो पूरी पूरी। हाँ जी, जी, वो जी, जी। भारी है, वो वो तो मेरी वो अलमारी में रखी हुई है वो। वो तो तो वो प्रिजर्व दिखाना भी करना जरा भी बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। कठिन, क्या सर वो प्रिजर्व हो जाएगी, वो आसान हो जाएगी, कागज वाले से ज्यादा बढ़िया है। उसको सिर्फ मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा उसको, सिर्फ अभी वो एल्यूमिनियम शीट की है, उसमें बात चल रही है, उसमें मैं स्प्रे जो है ना, बेटे से मैंने बोला बेटा इस पे काले रंग का जो है ना स्प्रे कर दो। आजकल स्प्रे वाले पेंट आ रहे हैं, वो स्प्रे हो जाएगा तो सर बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नहीं, वैसे एल्यूमिनियम की शीट है। एल्यूमिनियम में तो काला हो जाता है ना फिर, एल्यूमिनियम जो है, हाँ जो वो सर, वो वो। उसी की प्रेरणा चल रही है, वो मेरे पास बहुत जल्दी करने वाला हूँ सर इसको, जी, क्योंकि जी, अभी जी। जो है ना, अभी मैं मेरे बेटे से बोला भी था, मैंने कहा बेटा एक स्प्रे लिया हो, तो वो लाया भी था स्प्रे को, लेकिन अपने काम में इतना बिजी हो गया सर, उसको भी एक्चुअली में क्या जो एक प्रोफाइल, बड़ा प्रोफाइल मिल गया, तो सुबह 8:30 बजे से 11:30 बजे तक बैठा रहता है, क्योंकि जिम्मेदारी इतनी तकड़ी मिल गई है उसको, उसने वहाँ रिजाइन कर दिया था, लेकिन उस कंपनी ने उसको दोबारा रख लिया बहुत अच्छे पैकेज पे। तो कहता पापा मेरे पास समय नहीं है, आप यो कहोगे मैं ला के दे दूंगा, करना आप अपने। मैंने कहा बेटा तो सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तू बैठ के तू मेरे साथ करियो, मैं करूंगा बैठ के। तो अभी तक तो अब आपकी टोटल कितने, कुल मिलाकर कितने कितने ये पुस्तकें हुई है अभी, अगर सर हो गए? 16 पुस्तक होगी सर। 16 पुस्तक हो गए, जो आपने 2003 से शुरू किया, 2003 और से लेकर 2015 तक। 2015 तक, 12 साल में। अब हाँ जी वर्तमान हाँ में जी। क्या प्रोजेक्ट चल रहा है आपका? अब किस कला को आपको अपनाना है? अभी सर मैं, अभी क्या है कि मैंने देखा है कि मैंने लिखा है ना सर, मेरी आंखें जवाब देगी हैं। ओह, अच्छा, क्योंकि सर अच्छा। हाँ आंखें जवाब देगी हैं। और सर आपको पता है कि मेरा सन 2000 में एक्सीडेंट हुआ, मेरे 3 फ्रैक्चर राइट में है और 3 लेफ्ट में है। और ठंड में मेरे को इतनी दिक्कत होती है बहुत ज्यादा, दोनों घुटने नीचे पेन होता है। जी, जी, लेकिन अपने आप को मैंने, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। आपको बता दूं सर, मैं क्रिकेट एम्पायरिंग करने का भी शौक है मुझे। जी, लोकल क्रिकेट एम्पायरिंग मैं रहा हूँ, और क्षेत्र में जी, नाम जी, है, जितने भी टूर्नामेंट होते हैं मैं ही जाता हूँ वहां सब टूर्नामेंट पर। लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद है सर। पैरों में घुटने में दर्द भी होता है, तो मैं 20 ओवर एक पारी के, 20 ओवर एक पारी के, 40 ओवर में निपटा ही देता हूँ किसी ना किसी तरह से। अच्छा, तो ये भी, अच्छा। हाँ जी, जी, तो जी, ये है सर। तो अभी मेरा प्रोजेक्ट सर, एक प्रोजेक्ट है, जिस दिन मेरे को वो मिल जाएगा, जी। तो रसवती लिखने का मन है सर। मेरा बिल्कुल अंदर से मेरी जो आत्मा कहती है ना बार बार की रसवती को लिखो, वो लिखने का मन है सर। क्या बात है, क्या बात है। तो और क्या-क्या आपके हॉबी हैं? मैंने सुना कि आप मतलब संगीत में बहुत शौक है आपको, बहुत ही संगीत का शौक है, लेकिन सर मैं गा नहीं पाता हूँ। मेरे अंदर भाई ये भगवान ने यही कला मेरे को दी नहीं है कि मेरे को एक्चुअली में क्या सर, मेरे को कलेक्शन करने का शौक है। हिंदुस्तान की कोई भी हस्ती ऐसी नहीं है जिसके मेरे पास ऑटोग्राफ नहीं है सर। ऑटोग्राफ कलेक्शन जी, करने जी। का भी शौक है मेरे को, जिसमें मेरे पास अमिताभ बच्चन है, लता मंगेशकर है, अब्दुल कलाम साहब हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के सारे प्लेयर हैं। तो ये कलेक्शन करने का शौक रहा है। फिर मेरे को करेंसी, स्टैम्प्स, कॉइन्स, ये भी कलेक्शन करने का शौक रहा है। और किताबें मेरे पास हैं ही सर, फर्स्ट डे कवर्स मेरे पास कलेक्शन में है। और मेरी 4 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, जिसमें मेरी अभी जो किताब है ना सर, ये अरे वाह! वाह, क्या है? सोचना तो ये पड़ेगा क्या? ही। अच्छा, ये है क्या? किसकी किताब है ये? क्या कलेक्शन है ये? ये सर मेरे आपके आपके सामने जो बैठा हुआ है पीयूष गोयल, उसी की लिखी हुई किताब। हाँ मैं बता रहा हूँ सर, ये नहीं, मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाई है इसको। अभी सर अच्छा, गुजराती में क्या? ट्रांसलेट हो रही है, फिर मराठी में लैंग्वेज में ट्रांसलेट होगी। मैं बता दूंगा अच्छा, आपको सर। अच्छा, अच्छा। सर मैं बता जी, देता हूँ जी, आपको। सर ये जी, मेरा जी। कलेक्शन, ये मेरे मोटिवेशनल, ये सर ये मैंने कैलीग्राफी में लिखी है। जी, 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 जी। नहीं, ये मोटिवेशनल थॉट्स जो आपके हैं,
तो इसमें हाँ जी, हाँ क्या जी। ये आप हिंदी हिंदी में किस भाषा में लिखते हैं आप ये? सर हिंदी में हूँ, मैंने कहा ना सर हिंदी में बोलता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ सर मैं। अभी एक्चुअली क्या में क्या है बात मेरे है! बहुत ये सारे तो दोस्त हैं ये पब पब मेरे मेरे दोस्त हैं कई सारे जो पब्लिकेशंस में हैं, वो कहते हैं पीयूष यार इंग्लिश में हिंदी में लिखिए, हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं इसको। कर दो भाई। एक मेरे दोस्त ने बोला है कि मैं इसको गुजराती में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, मैंने कर दो भाई। एक मेरा दोस्त है वो कहने लगा मैं मराठी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई पैसे वैसे मेरे पास है नहीं, अपना आप कर लेना। कहने लगा चिंता मत कर, हम पब्लिकेशन कर रहे हैं, वो फोटो तेरे ही छाप देंगे ऊपर, कोई बात नहीं, तू नहीं, छाप आपका देना। तो बहुत बहुआयामी काम है। अच्छा, ये हाँ थॉट्स जी। में से 2-4 सुनाइए ना अपने जो सर बिल्कुल बहुत सुना रहा सारे हूँ, बिल्कुल सुना रहा बहुत हूँ, सारे बिल्कुल, मित्र बिल्कुल। हमारे साथ मैं देख रहा हाँ, हूँ उषा बिल्कुल। कौल जी जुड़ी हैं, पूनम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तानाजी घोटकर बहुत अच्छे संगीतकार, बहुत अच्छे गायक। सभी को भाई जी, मेरे से बड़े हैं तो उनको चरण स्पर्श, अगर मेरे साथ के हैं तो नमस्कार, और मेरे से छोटे हैं तो उनको ढेर सारा प्यार। क्या बात है, क्या बात है! तो आप ये जो मोटिवेशनल हाँ जी, थॉट्स हैं, अब इसकी कुछ भी कहानी सुनाइए। बता देता हूँ। हाँ, जी, सर मैं बता रहा हूँ कि इसमें जी। मेरे 110 मोटिवेशनल थॉट्स हैं। सर मेरा टारगेट था कि मैंने कहा ना सर मेरा लिखने का शौक रहा है। मैं कुछ ना कुछ नई चीज़ करने के हमेशा रहता हूँ। क्योंकि मैंने ये सोचा ना कि सर मेरे से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था बहुत पहले सोनीपत में, मैं एक बहुत जगह बैठा हुआ था कि जानवर में और इंसान में क्या फ़र्क है? मैं उसका जवाब नहीं दे पाया था सर। अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने वो संत थे, संत आए हुए थे कहीं पे, तो उन्होंने पूछ लिया, वैसे ही सब बैठे हुए थे। तो मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी कि इंसान अपनी योनि को बनाने आया है और जानवर अपनी योनि को भुगतने आया है। क्या बात है, तो क्या बात है! मैं उनकी बात तो मेरे दिमाग में बैठ गई। सर मैंने प्रेरणा ली है हर चीज़ से, जहाँ मुझे सीखने का मौका मिला मैं सीख लिया। तो मैंने कहा यार जानवर में और इंसान में बस एक फ़र्क ये बताया है, ये किसकी वजह से? इसकी वजह से, हुँ, इस हुँ। दिमाग की वजह से। इस दिमाग को यूटिलाइज़ कर लो कितना है, क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। आप अपनी योनि को बनाना है तो बना लो, जितना बना लो, जितना हार्ड परिश्रम कर लोगे उतना काम आने वाला है। और समाज को अगर कुछ दे के चले जाओगे और समाज उससे प्रेरित होकर कुछ सफल हो जाएगा, तो यार पीयूष गोयल तेरा जीना सार्थक है। दुनिया में लोग वाह, और बहुत वाह! सारे काम कर रहे हैं। क्या लेकिन बात है, अगर क्या तेरी बात! सोच से तेरे काम से किसी का भला हो जाए, कोई अगर तरक्की करके कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाए, तो मैं समझूँगा कि मेरा हे ईश्वर मेरा आना सार्थक हो गया इस ज़मीन पे। तो सर ये थॉट्स है, मेरा टारगेट था 365 थॉट्स लिखने का। अब देखिए, मैंने एक देखिए, व्हाट्सएप देखिए, देखिए, अवधेश प्रसाद जी बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। तो इन्होंने लिखा अच्छा है, सर। पीयूष गोयल जी की सोच, अथक प्रयास, समर्पण, लगन और दूरदृष्टि को नमस्कार और शुभकामनाएं। साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत को नई विधा देने, नए आयाम में संवर्धन प्रयास के लिए बधाई, साधुवाद। अब देखिए अरे आप तो सर कितने सर कितने अवधेश प्रसाद जी मेरा चरण स्पर्श स्वीकार कीजिए। आप मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे फादर के समान है। ये शब्द मेरे को इतने प्रेरित करेंगे कि मैं आज रात को नींद नहीं आने वाली मेरे को। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! बहुत बढ़िया। हमारे मित्र तो बहुत आशीर्वाद और सर स्नेह और आशीर्वाद ही प्रेम चाहिए सर, आप। आशीर्वाद ही चाहिए, क्योंकि मुझे जी, पता जी। है कि दवा से ज्यादा दया दुआ जो है ना वो काम करती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब तो ये मोटिवेशनल थॉट्स में से कुछ 2-3 सर सुनाइए। मैं बता रहा हूँ, जी। 365 मैंने टारगेट बनाया था, मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, लेकिन सर सोचने की एक लिमिट होती है। मैंने जी, जी। 365 थॉट्स नहीं लिख पाया, सिर्फ हुँ। 115 थॉट्स लिख पाया। जी, जी, जी। 115 सोच लिखने के बाद मैंने कहा कि नहीं भाई, अब मेरी जो है ना सोचने की जो क्षमता है, वो अब जवाब देगी है। तो अब इसको किताब के रूप में ले लो। मैंने पब्लिशर से बात करी, पब्लिशर बोलता है सर बहुत छोटी-सी किताब है। 1 पेज पे, मैंने कहा 1 पेज पे 1 ही थॉट्स आना चाहिए और छोटी-सी किताब है। सर आप कहो तो छाप दें, मैंने कहा छाप दो। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि दुनिया में लोग-बाग अपनी मैंने मेरी जब सर मेरी किताब छप के आई तो मेरी बेटी ने क्वेश्चन किया, पापा ये किताब कैसी छपवा दी आपने? हुँ। मैंने क्या हुआ बेटा? कहने लगा इसको 30-35 मिनट की है। मैंने कहा बेटा तूने अपनी जो तेरे पास जो कोर्स की किताब थी, वो कितने दिन में पूरी करी थी? और आजकल तुम फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, लिंक्डइन पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, आपको किताब पढ़ने का समय ही नहीं मिलता है। इसलिए मैंने हुँ। 35 मिनट की किताब बनाई है। क्या पढ़ बात लो, है, क्या बात काम है, आ क्या बात जाएगी। है! बहुत बढ़िया, बहुत 35 बढ़िया। 35 मिनट की किताब है, पढ़ लो, क्योंकि समय किसी के पास है नहीं आज के दौर में। क्योंकि सब बहुत या तो एडिक्ट हो गए हैं या बहुत बिज़ी हुँ। हो गए हैं। जी, जी, जी। तो बेटी को मेरा पेपर बेटी ने मेरे से पूछा ही नहीं सर, उसका कोई अगला क्वेश्चन था ही नहीं। मैंने कहा बेटा इसमें से एक 115 थॉट्स में से एक भी थॉट्स अगर किसी के काम आ गया तो जिन मेरे होगा ना काम। तो सर मैं एक थॉट्स मैं क्या आपको मैं 4 थॉट्स सुनाने वाला हूँ। दोस्त अगर ज़िंदगी को जीना है, दोस्त अगर ज़िंदगी को जीना है तो जीने चढ़ने पड़ेंगे। अरे क्या बात है, क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत फिर से सुनाइए, फिर से सुनाइए। हाँ,
दोस्त, अगर जिंदगी को जीना है, जीने चढ़ने पड़ेंगे, और जो फल की इच्छा रखते हैं, फूल जी जी जी। तोड़ा करते हैं सर। जो फल की इच्छा रखते हैं, फूल नहीं तोड़ा करते। अगर फूल तोड़ लोगे तो फल कैसे मिलेगा? क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारे प्रयास खट्टे या मीठे हो सकते हैं, लेकिन जो सफलता का जो फल है ना, वो मीठा ही होता है। और सर, एक तीसरा सुना रहा हूँ। जिंदगी में दोस्त एक चीज याद रखना, नीति, नियम और नियत। अगर आपके वाह, काम करने की नियत है, तो सफलता आपके दरवाजे पर है। नीति नियम बनाने से कुछ काम होने वाला नहीं है। आपकी नियत काम करने की होनी चाहिए। आप सफल हो जाएंगे, ये मेरा अनुभव है, मेरा वादा है, मेरा दावा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है गोयल जी, बहुत बढ़िया। और सर, जो मुझे बहुत बढ़िया लगता है और जो मैंने अपने दिल से लिखा है ना, मैं एक दिया हूँ। वाह मैं वाह एक वाह। दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दिखाई बहुत दूर से दूंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये सर, मेरे 110 में से 115 में से चार थॉट्स जो मैं हमेशा बोलता हूँ। एज ए मोटिवेशनल स्पीकर भी मैं जाता हूँ स्कूल में, तो मैं इन्हीं को बोलता हूँ। और इस पे तो जो है ना, लास्ट वाले पे मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी वाह वाह। रोशनी कम हो, लेकिन दिखाई बहुत दूर से दूंगा। क्योंकि इस दुनिया में हर एक इंसान दिया है सर। क्या बात है, क्या बात है। और उसकी ग्रेविटी, जैसे पृथ्वी की ग्रेविटी है, हर इंसान की ग्रेविटी है। अब मैं अगर, मेरी ग्रेविटी बढ़िया है तो मेरी तरफ लोग खींचे चले आएंगे। अगर मेरी ग्रेविटी में दम नहीं है, तो लोग वहां खींचे नहीं आएंगे। वो ग्रेविटी बहुत कब सही। आएगी? जब जब आप काम कर लोगे कुछ, जब बहुत दुनिया को सुंदर दिखा बात कही दोगे। आपने। क्योंकि क्योंकि हम्म। पीयूष गोयल तो बहुत सारे हैं। पीयूष गोयल दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी जो शकल है, आपके काम से ही पहचानी जाती है। अदरवाइज तो बहुत सारे घूम रहे हैं सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर बात कही आपने। तो आप तो कवि भी हैं, आप तो सर, कविताएं भी कभी बहुत अच्छी कविता मैं कर। सुनाने वाला हूँ। आपने मेरे से कही थी कविता, मैं कविता भी सुनाने वाला हूँ। मैंने कविता अपने पास रखी तो हुई है। तो ये कविता कविता की प्रेरणा कैसे मिली आपको? सर, मैं एक्चुअली में क्या है, मैंने कहा ना, मेरे दोस्त एक बहुत बढ़िया पेंटर है। जी जी उससे मैंने उससे मैंने जी पेंटिंग जी बनानी सीखी। उससे मैं जी सीखता जी था, वो बैठता था। मथुरा में सर, मेरी लाइफ में ना, मैंने कहा ना, मथुरा में मेरा बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड है। सर, एक चीज और बता दूं आपको। जहां मैं जी रहता था ना, बताइए। चोमुआ। चोमुआ जिस हाँ जगह हाँ। में रहता था ना सर, वहां पे ब्रह्मा जी का मंदिर है। वहां पे ब्रह्मा जी का मंदिर है। और वो ब्रह्मा जी का मंदिर, सर, कहते हैं ना, पुष्कर में ही है। लेकिन वहां भी ब्रह्मा जी का मंदिर, क्योंकि चार मुख वाले थे, इसलिए उस जगह का नाम चोमुआ था। तो मैंने कहा ना, मेरी जिंदगी में दोस्त अच्छे थे। कोई पेंटिंग करता था, कोई कविता लिखता था। वो पेंटिंग वाले बनने वाले से मैं उसके पास बैठता था, उससे मैंने थोड़े बहुत कुछ गुण सीख लिए। मेरे दोस्त हैं, कविता लिखते हैं, उनसे मेरे अंदर भी गुण आ गए। सर, एक बात बताऊं आपको। जी जी जी। ऑटोग्राफ लेना तो बहाना है। ऑटोग्राफ लेना तो बहाना है। मुझे सचिन तेंदुलकर, मुझे अमिताभ बच्चन, मुझे लता मंगेशकर और अब्दुल कलाम के साथ खड़ा होना है। वाह वाह वाह, क्या क्या, बहुत बहुत आपके संकल्प बहुत दृढ़ है, बहुत ही बुलंद है, तो आप चिंता मत तो करिए। हाँ जी जी हाँ जी। सर, मेरा विश्वास है, मुझे पता है कि मेरा जो है ना, मैं अगर सच्चा हूँ, अच्छा हूँ और ईमानदार हूँ, तो मुझे जरूर सफलता मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। भगवान का आशीर्वाद चाहिए सर। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि उसके बिना, क्योंकि मैं सर 9 महीने खाट पर रहा। और मेरी ऐसी दयनीय स्थिति थी कि मुझे सड़क पे से उठाने वाला कोई नहीं था। वो लाइफ मैंने देखी है सर। उसमें मेरे बच्चे, मेरे परिवार की मेरी वाइफ, सर, उसको पेन को मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, ऐसा कष्ट किसी को मत देना जिस कष्ट से मैं गुजरा हूँ सर। जिस आदमी के 10 फ्रैक्चर हो, 10 ऑपरेशन हो, 14 बोतलें खून की चढ़ी हो, और 35 बोतलों ग्लूकोज की लगी हो सर। वो सर, हम्म। तो ऊपर तो वाले का ही आशीर्वाद है। ये तो ईश्वर ही थे जो बचाने वाले थे, जिन्होंने बिल्कुल बिल्कुल सर, आपको। 9 महीने रहा मैं, बिल्कुल एग्जैक्ट 9 महीने बाद ही कंपनी में गया। लोग बोलते थे कि 9 महीने माँ के पेट से निकल गया दोबारा तो। हम्म। फिर से जीवन मिला आपको पुनः। बिल्कुल मिला जीवन, बिल्कुल। इस जीवन को मैं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, इस जीवन को मैं व्यर्थ नहीं जाना देना चाहता हूँ, ऊपर वाले का आशीर्वाद से सर। तो सर, अब उससे मैंने कहा ना, दोस्त अच्छे मिले, तो उनसे मैंने कविता, वो कविता लिखते थे सर। एक मेरा दोस्त है, उसने बहुत अच्छी कविता लिखी। उसने प्रेरित किया, तो मैं एक छोटी सी कविता मैं लिखता हूँ। जीवन के ऊपर है सर। हाँ, सर, मैं सुनाइए सुनाऊंगा, सुनाइए चार आप। चार कविता, आपका चार स्वागत, कविता आप सुनाऊंगा। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। बचपन को सर, मैंने जो है ना, जीवन को मैंने एक पेड़ से तुलना करी है सर। क्या बात है। एक पेड़ है,
शीर्षक है, कविता का शीर्षक है जीवन। वाह वाह वाह। बचपन अंकुरित सा, बचपन अंकुरित सा हरा भरा, बचपन अंकुरित सा हरा भरा, यौवन तना सा प्रफुल्लित। सर शब्दों वाह, की गहराई में जाइए। ना मजा आ बचपन रहा, मजा आ अंकुरित सा हरा भरा, यौवन तना सा प्रफुल्लित, और बुढ़ापा झुका सा पतझड़। रहा। वाह वाह, क्या बात है। बुढ़ापा झुका सा पतझड़, और अंतिम दो लाइन देखिए सर। बुढ़ापा झुका सा पतझड़, और पत्ता तने से टूट गया, न जाने कितनी दूर गया। क्या बात है, बहुत ही मतलब बहुत दर्शन है इसमें, बहुत जीवन दर्शन है इसमें। क्या बात है, क्या बिल्कुल सर, बात बिल्कुल बिल्कुल सर। ये कि और पत्ता तने से टूट गया, न जाने कितनी दूर गया। सर ये पूरा जीवन है सर। एक दिन सब पत्ता टूट जाएगा, हवा में उड़ जाएगा, पता नहीं कौन कहाँ गया सर, कैसे नहीं है। तो ये भी मैंने लिखी है सर। ये 6 लाइन की है, 7-8 लाइन की है सर। लोग आप इसको पसंद करते हैं, और ये मैं जी जी, परसों जो है ना एलुमनी एसोसिएशन में सुनाने वाला हूँ सर ये। क्या बात है। अब एक और कविता सुनाइए, कविता हाँ सर, सुनाइए एक इसका और। शीर्षक सर आपने बताना है या उसको बताना है? क्योंकि जिसको मैंने ये कविता सुनाई है, उसका हाँ हाँ, शीर्षक बड़ा टेढ़ा है सर। इसका शीर्षक एक्चुअली में क्या है कि मैं इस कविता को सुनाते हुए डरता हूँ। लेकिन ये जी। मेरे एक्सीडेंट से पहले की घटना है जो मैंने लिखी थी सर। शीर्षक मैं बाद में बताऊंगा, या कोई भी नहीं, मेरे जो जहाँ देख रहे हो आप आप। कविता कविता सुनाइए, कोई बात नहीं। हाँ, कविता अपने आप में दबे शिक्षित द, होती है। हाँ हाँ, दबे दबे पाँव से आना, दबे दबे पाँव से आना, खटखटाकर यूं ही चले जाना। क्या बात है। दबे दबे पाँव से आना, खटखटाकर यूं ही चले जाना। पता नहीं क्यों आई थी, पता नहीं क्यों आई थी और क्यों चली गई। हम्म। अभी तो डर लगता है, अभी तो डर लगता है, पता है तू आएगी भी जरूर और गले से लगाएगी भी जरूर। अभी तो डर लगता है, पता है तू आएगी भी जरूर और गले से लगाएगी भी जरूर। जरूर आना, अवश्य आना, लेकिन जब मैं उस पड़ाव में हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो ये थी सर मेरी एक, इसको मेरे एक्सीडेंट से पहले है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या लिखना चाह रहा था, क्या मेरे साथ ये लिखी और उसके बाद मेरे साथ घटना घटी और मैं बच के आ गया। उसने लगाया है सर, लेकिन मैंने भगवान से प्रार्थना करी, उसने मुझे जो है वो मेरे गले लगाने से पहले वो चली गई मेरे से। आज मैं अपने बच्चों के बीच में हूँ, और ऊपर वाले का आशीर्वाद है सर, नो डाउट। देखिए, अवधेश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। और फिर मथुरा तो स्वयं ही कृष्ण की कर्म भूमि रही है। जो अब बिल्कुल जब सर, आप बिल्कुल। मथुरा का उल्लेख कर रहे थे, और साथ में उन्होंने ये भी लिखा है, यही तो जीवन दर्शन है, शरीर धर्म के 4 आयाम। क्या बात है, क्या बात है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, वे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमन सर, मेरे नमन लिए नमन नमन नमन। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और एक और कविता सुनाइए पीयूष हाँ जी। जी सर, बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सुनाता हूँ। जी जी, सर एक कविता लिखी थी मैंने, कोरा कागज। जी जी जी, स्वागत है आपका। ये हाँ, कोरा कागज तो लिखा है कि कोरा कागज जो है ना, इसमें कि ये जिंदगी का वही है कि मैं, ये मेरे साथ मैंने देखा था, ये हुआ मेरे साथ में कि मैं घर के जहाँ मैं रहता था, तो वहां पे कोरा कागज हवा में उड़ गया और वो बाहर चला हम्म। गया। तो उस पे मैंने हाँ ये हाँ, हकीकत, आज जो बैठे होते हैं ना, कोई चीज एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। कोरा कागज, मैं एक कोरा कागज, मैं एक कोरा कागज किसी के आंगन का, क्या बात है, क्या बात है। मैं एक कोरा कागज किसी के आंगन का, यूं ही फेंक दिया जाता हूँ। वाह वाह सड़क पर सड़ने के लिए, उड़ने के लिए, वाह सड़क पर सड़ने के लिए, उड़ने के लिए, उठा ले जाएगा, बेच देगा किसी कबाड़ी को अपना पेट भरने के लिए। वाह, क्या बात है। सड़ने के लिए, उड़ने के लिए, उठा ले जाएगा, बेच देगा किसी कबाड़ी को अपना पेट भरने के लिए, जो यूं ही डाल देगा सड़े गले ढेरों में। वाह वाह वाह, क्या बात है। जो यूं ही डाल देगा सड़े गले ढेरों में, बेच देगा किसी और बड़े कबाड़ी को अपना पेट भरने के लिए। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जाने कब तक यूं ही बिकता रहूंगा, सड़ता रहूंगा सड़ी पॉलीथीन पन्नियों के साथ, जो आसानी से गलती भी नहीं। अरे वाह, क्या सर बात है, सर बहुत मैसेज बढ़िया। भी है। नहीं, जो बिल्कुल बिल्कुल। जाने कब तक यूं ही बिकता रहूंगा, सड़ता रहूंगा सड़ी पॉलीथीन पन्नियों के साथ, जो आसानी से गलती भी नहीं। आखिर, अब ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है सर वो हम्म कोरा कागज, आखिर वो दिन हम्म। कब आएगा जब चिपका दिया जाऊंगा विश्व प्रसिद्ध किताब में, और युगों युगों तक पढ़ा जाऊंगा। वाह रे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये अंत इसका बहुत ही
आशावान है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ही सकारात्मक है। अवधेश जी ने भी लिखा है, ये व्यावहारिक दर्शन है, व्यावहारिक दर्शन है। मैं आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये पढ़िए। सुंदर हाँ जी, रचना हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ व्यावहारिक जी। दर्शन है। जी 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 जी। सर क्या बात है, क्या आशीर्वाद सर, आशीर्वाद आशीर्वाद दिया क्या जाए सर, बात, बस बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविताएं। कितनी कविताएं लगभग आपके, क्या कोई पुस्तक के रूप में आ रहा है क्या? नहीं नहीं, पुस्तक के रूप में नहीं आ रही है सर, क्योंकि एक्चुअली में ज्यादा कविता है नहीं, 4 या 5 ही कविताएं हैं सर मेरे पास। अभी एक्चुअली में अच्छा क्या है अच्छा। सर, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी है। अभी क्या है सर, मैं जिम्मेदारी मैं बता दूं। अभी जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, वहां से जॉब अभी है नहीं सर, क्योंकि लॉकडाउन में सर बहुत सारी पोजीशन, कोरोना में बहुत सारी पोजीशन खराब हो गई हैं। अभी ये स्थिति है कि बेटे बिटिया बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, तो थोड़ा सा सरवाइव करने में कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज तो स्थिति आप समझ ही रहे हैं कैसी है। तो अभी सर मेरे पास 2 जिम्मेदारियां हैं। बड़े बेटे की मैंने शादी कर दी है, अभी मेरा बेटा है, एक बिटिया है। और बिटिया की मुझे 2 साल के अंदर शादी करनी है। तो सर जिम्मेदारियां हैं, तो अगर मैं कविता ही लिखता रहा ना, तो सर बहुत सारा तो मेरी वाइफ कह लेंगे कविता ही लिख लो तुम पहले, ठीक रहेगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये सारी नहीं नहीं, चीजें वो सोचनी पड़ती है सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो और क्या, कुछ और कोई आपकी रुचि है किसी और कला में? सर मैं तो बस बेसिकली मेरी रुचि ये है कि मैं कलेक्शन का शौकीन हूँ, कलेक्शन करने का शौकीन हूँ, आज भी मैं कलेक्शन करता हूँ। किस चीज की? मैंने कहा ना, ऑटोग्राफ कलेक्शन मेरे पास है। जी 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 अभी जी मेरे जी पास अभी है नहीं सर। और मैं हाँ एक चीज और दिखाना चाह रहा हूँ आपको सर। जी जी जी। आपका स्वागत है, बहुत बढ़िया। आपके तो बहुआयामी कार्य रहा है आपका। आप कविता भी लिखते हैं, संगीत के भी सर ये मेरा शौकीन हैं। आर्टिकल आर्टिकल छपे हैं सर, देखिए। अरे वाह वाह वाह, रिवर्स राइटर। जी 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 जी, अब पूरा पढ़ा नहीं। जी जी, ठीक है ठीक है। हाँ जी, हाँ जी हाँ ठीक जी। है सर। और सर ये अमेरिका मेरा कलेक्टर। आर्टिकल है सर, ये देखिए सर, जी जी मैंने तो ये देखिए सर। जी जी जी, क्या बात है। मल्टीपल टैलेंट्स में तो, अरे वंडरफुल, बहुत हाँ बढ़िया, जी। बहुत अच्छा। और मैं सर अभी और एक चीज दिखा रहा हूँ सर, जो आर्टिकल मेरा, जो मैंने कहा ना दैनिक जागरण में छपा था, अच्छा सोनीपत अच्छा, में। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। सर इस शीशा आर्टिकल ज्ञान, ने मेरे इन्होंने हाँ जी। इसका शीर्षक सीधा ज्ञान, सीधा ज्ञान हाँ, में उल्टे अक्षर। क्या बात है, सीधा क्या ज्ञान। बात है। हाँ जी, हाँ जी। जी जी तो जी ये जी जी जी। इस आर्टिकल ने मेरे को सर पूरे सोनीपत में क्या है, मेरे को हीरो बना दिया था। अच्छा वाह, क्या बात है। हाँ जी, हाँ हाँ। तो ये बड़ा सम्मान मिला। और सर अभी एक और है सर, मैं आपको दिखाता चलूं, मेरे पास बड़ा बढ़िया हुआ सर, मेरे पास ऑटोग्राफ भी है। सर मैंने ये देखिए, अडवाणी जी का ऑटोग्राफ है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नहीं, आपके तो सर कार्य तो बहुत सुंदर है आपके, और आपने, सर ये वाह वाह वाह। मदन लाल खुराना जी के साइन है सर। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो नहीं, मतलब सबसे बढ़िया काम जो आपका है वो है जो आप ये दर्पण छवि का कार्य किया हाँ आपने। जी, हाँ जी, और हाँ जी, हाँ जी, ये तो इसने इसने तो मेरे को जी सर, अब सर मैं एक चीज और दिखाना चाह रहा हूँ आपको। जी 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 सर ये दो देश के, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हुए हैं सर। जी जी जी, क्या बात है। ये वीपी सिंह जी के साइन है, ये चंद्रशेखर जी के हाँ साइन है। बिल्कुल, लग ये रहा है, लग रहा है मुफ्ती जी। मुफ्ती मोहम्मद शहीद साहब के साइन है, ये वाले मैं मिला था उनसे। क्या बात है, और क्या बात। ये मुलायम सिंह जी हैं। और जी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। तो क्या ये बात सर है। आसान नहीं है सर, ये कलेक्शन करना भी, क्योंकि वहाँ हम्म, जाना, उनसे मिलना और ऑटोग्राफ लेना। सर मेरी फेवरेट जो रही है सर, ये रही है किरण बेदी जी, अरे इनके भी क्या बात है, ऑटोग्राफ मिले। क्या बात, क्या बात है, क्या बात ये है, क्या मेरी बात है। फेवरेट रही है सर, ये बहुत ज्यादा। नहीं खैर, ये और तो बहुत ही टैलेंटेड, और खास करके दिल्ली में इनका हाँ जी, हाँ जी, बहुत हाँ जी, हाँ दबदबा जी। रहा उन और दिनों, सर, जिन दिनों और मैं आपको जी एक जी चीज और दिखा दूं सर, जी जी। मेरे पास नोट का कलेक्शन है सर, बहुत बढ़िया। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, ये तो पुराने पुराने जो अब पुराने सर ये नोट। देख लीजिए, ये देखने को मिलेंगे नहीं सर, ये कलेक्शन बहुत बेशुमार बढ़िया कलेक्शन है। इस पे क्या बात है। देशमुख जी के साइन है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है ये। तो तो ये मुझे कलेक्शन करने ये का, क्या, ये मतलब ये कार्य आपका साइड बाय साइड चलता रहा है? ये सर सन 1982 से मैं कलेक्शन कर रहा हूँ। मेरे एक मित्र हुए हैं, मैंने कहा ना सर, मित्र जिंदगी में बहुत अच्छे होने बहुत जरूरी हैं। मैं मथुरा में जहाँ रहते थे, वहाँ सिंडिकेट बैंक था। जी तो जी जी। मैं छोटा भाई, हम छोटी, मेरे ख्याल से 8वीं क्लास में रहे होंगे। तो एक दिन वो शाम को जा रहे थे मोटरसाइकिल से, उनके पास राजदूत मोटरसाइकिल थे, चौधरी साहब थे। मैं उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे ईश्वर जहाँ भी हूँ सुरक्षित हूँ और कुशल से हूँ, और तरक्की करके बहुत बड़ा नाम कमाया हो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत प्रेरित किया।
वो कहने लगे यार तुम दोनों के दोनों जो है ना, पीयूष और लल्लीश, मेरे छोटे भाई का नाम लल्लीश है, तुम यार मैं देखता हूँ तुम जो है पता नहीं क्या कर साइकिल चलाते रहते हो, ये करते रहते हो, तुम ऐसा करना परसों को मेरे पास आना और मैं परसों को कुछ गिफ्ट करूंगा आपको। वाह सर वाह हम वाह। तो उत्सुक हो गए सर। अब हमें नींद कहाँ आने वाली थी, हमने तो परसों इंतजार करना भारी हो गया, और परसों को जब जैसे हुए जमा, अच्छा सर उस दिन क्या होता 10 बजे बैंक खुलता, वो 8:30 बजे ही आ गए थे, 8 साढ़े 8 बजे। तो हम 10 बजे उनके एक्यूरेट ऑफिस में पहुंचे, तो सर उन्होंने हमें स्टैम्प्स की बुक दी। क्या बात है, क्या बात है। स्टैम्प्स लगा रखे उन्होंने, बहुत सारे 10-15 पेज पे स्टैम्प्स लगा कर चिपका करके उसको तरीके से, लेकिन लगे पीयूष ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और स्टैम्प शुरू कर दो। सर जर्नी स्टार्ट होगी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ माय कलेक्शन जर्नी। तो वहीं से कलेक्शन शुरू हो गया, लोग बाग देखते गए। एक बार मैं दिल्ली में था, तो मैंने कलेक्शन देखा ऑटोग्राफ का, मुझे बहुत प्रेरणा मिली, मैंने ऑटोग्राफ कलेक्शन शुरू कर दिया। सर आपको बता दूं एक चीज और, सर हम्म। मुझे पेन कलेक्शन करने का भी शौक है। अरे वाह 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 वाह। और आपको बता दूं सर, मेरे पास 3,000 पेन का कलेक्शन है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये कलेक्शन सर मैं जब दिखाता हूँ तो लोग कहते हैं कि वाह कुछ तो कर लिया है भाई। और ये सर मेरा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान वासियों का, म्यूजियम को देने वाला हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अवधेश जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा कमेंट किया है। उल्टे अक्षर सीधा ज्ञान, वर्तमान समाज के लिए ये सुंदर संदेश है। वाह 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 ये वाह, क्या सुंदर बात है, संदेश क्या है। बात है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ क्या जी बात बिल्कुल। है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मैं अवधेश जी का प्रणाम करता हूँ, और उन्होंने प्रणाम जी, नमन जी, नमन नमन। आपकी इस वार्तालाप का बहुत आशीर्वाद दिया है, आपको बहुत बहुत तो शुभकामनाएं मेरा दी हैं। अवधेश जी से तो पूरा पूरा आशीर्वाद मिल गया सर मेरे को, मुझे लग रहा क्या है। बात है, क्या बात सर है, मेरे क्या बात है। पेन कलेक्शन देख करके एक मेरे मित्र हैं, बहुत सीनियर हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, उन्होंने मुझे सर पेन गिफ्ट किया। और ये माउंट ब्लैंक का पेन है सर, और अरे ये बड़ा वाह, कीमती क्या पेन होता है। हाँ जी सर। क्या बात है, तो क्या ऐसा बात है। नहीं है सर कि आपकी मेरा मतलब लोग बाग ऐसे हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर 100 लोग कलेक्शन देखने आए तो वो कुछ ना कुछ तो भाई इनाम के रूप में। मैंने कहा सर नहीं बहुत महंगा पेन है, आप अरे नहीं यार पीयूष रखो यार, तुमने और इतनी मेहनत करी है इतना। जो आपके खजाने में और एक चीज जमा हो हाँ ये जाती है जवाब, मुझे आपके पता है कि खजाने। तुम सच्चे हो, ईमानदार आदमी हो। तुम इसको कहीं यूटिलाइज क्या मतलब कहीं गल जाएंगे, यूटिलाइज नहीं करोगे, किसी को ऐसा नहीं करोगे, तुम इसको कहीं ना कहीं सजो के ही रखोगे। तो मेरे पास कम से कम इसको सर कम से कम 6-7 साल हो गए, मैंने सजो के ही रखा हुआ है। क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी रोचक बातचीत हुई, और हमने कोशिश की है कि गागर में थोड़ा सा सागर भर जाए। आपके पूरे व्यक्तित्व, जो आपका पूरा कार्य रहा है, उसके बारे में यहाँ पर हमारे मित्रों को पता चले। और आप जो मित्र इस बीच में जुड़े, उनके लिए दो शब्द कहना चाहेंगे आप। बिल्कुल जरूर बोलना चाहूंगा। एक बार फिर मैं राणा जी, आप मेरे से बहुत सीनियर हैं, मैं एक बार फिर आपको चरण स्पर्श मेरा स्वीकार कीजिए। और जितने भी मेरे साथ के मेरे सीनियर हैं उनको भी मैं चरण स्पर्श कहूंगा। मैं फिर दोबारा से वही बात बोल रहा हूँ, जो मेरी उम्रों के हैं उनको मेरा नमन है, और जो मेरे छोटे हैं उनको ढेर सारा प्यार। मैं एक संदेश देना चाहूंगा, जो भी करो अच्छा करो, और समाज के लिए करो। और एक चीज जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी है सर, वो उसके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, अपने माता पिता के साथ रह रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा बोलते हैं से तू सेकंड जी क्लास जी। से लेकर आज तक पैर छू करके घर से बाहर नहीं निकला। तो मैं ये संदेश क्या देना बात है। चाहता हूँ कि अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते रहें, इससे बड़ी धरोहर आपकी कुछ है नहीं। और अपने गुरुओं का वाह सम्मान वाह वाह, करते क्या रहें, बात है। क्योंकि जहाँ भी मुझे गुरु मिलते हैं उनको मैं नमन करता हूँ। चाहे सर वो कई बार तो ऐसा हुआ है सर, मैं बता दूं आपको कि मुझे कहना नहीं चाहिए, बड़ी पीड़ा होती है कि गुरु अगर साइकिल पे जा रहा है और मैं अगर मेरा बेटे के साथ गाड़ी में बैठा हूँ, तो सर मैं गाड़ी रुकवा करके गुरु जी के पैर पकड़ने जाता हूँ सर। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। पीयूष जी, आपकी वार्ता सुनकर, आपके विचार सुनकर, आपकी बातें सुनकर, और आपकी कला को जानकर, सबसे बड़ी बात यह है। तो चलिए, देखिए, बात बात में इतना समय निकल गया, पता भी नहीं चला। और मैं भी उन मित्रों का बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता बिल्कुल हूँ, जो बिल्कुल, इस बीच। सभी को नमन, जिन्होंने मेरी वार्ता को सुना। और अवधेश जी का, जिन्होंने इतने बढ़िया शब्द लिखे, 4 लाइन में बिल्कुल ओत प्रोत कर दिया उन्होंने। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर, आपको फिर मैं नमन करता हूँ सर, मेरा जो है स्वीकार कीजिए।
और नमस्कार, कभी मौका नमस्कार। नमस्कार, मैं नमस्कार आपसे गोयल मिलूँगा जी। सर, आपसे मिलने के लिए अ, और कुछ ना कुछ भेंट होगी सर। ठीक है सर? ओके सर, ओके। बहुत, थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद धन्यवाद, सर। ओके धन्यवाद जी। पीयूष। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। मित्रों, इनसे जानिए आज के हमारे विशेष अतिथि थे श्री पीयूष गोयल, जिनको दर्पण छवि कला के लेखक के रूप में जाना जाता है और साथ में पेशे से वे यांत्रिक इंजीनियर है। और उस उनकी कला के बारे में और उनके जो जो बहुआयामी कार्य रहा है उसके बारे में हमने उनसे पूछा है। और इसी के साथ मुझे आज का ये कार्यक्रम यहीं पर अब संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।